हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल MW क्लासेज। फ्रेंड्स, आज मैंने इस वीडियो में 10th क्लास के प्रश्नावली 7.1 का 4 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही सरल तरीकों में आपको विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये दिया है ये त्रिभुज में दिखा देना ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। त्रिभुज के ABC तीनों निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है और निर्देशांक दिया हुआ है, इसको दूरी सूत्र से निकालने के बाद हमको दिखा देना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, चाहे ये दो भुजा बराबर हो चाहे ये बराबर हो, यानी कोई दो भुजा बराबर हो जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए डायरेक्ट दूरी सूत्र से हम निकालते हैं। तो पहले AB का निकालेंगे, BC का निकालेंगे और AC का निकालेंगे। निकालने के बाद अगर इसमें से किसी दो कोई भी अगर दो भुजा बराबर हो जाए तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी साबित हो जाएगा। अगर दो भुजा बराबर नहीं होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो आइए AB की दूरी सूत्र से AB की दूरी निकालते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है बाबू? दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AB की दूरी निकाल रहे हैं तो इसको x1 मान लेंगे, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2। चलिए निकालते हैं फ्रेंड्स। अब बैठाएंगे मान x2 कितना है हमारा 6 लिख देंगे, माइनस का माइनस, x1 कितना है 5 लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस। y1 कितना है तो y2 कितना है तो y2 हमारा 4 है तो 4 लिख देंगे। और y1 कितना है, y1 देखेंगे इधर -2 तो -2 और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी +2 हो जाएगा। यहाँ पे हल करेंगे, माइनस यानी 7 में से 6 जाएगा तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी 2 गो और 4 गो 6 गो, क्योंकि माइनस देखेंगे रूट अंडर 1 का वर्ग 1 ही होता है और 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। अगर ये माइनस में है तो आप लोग के सोच में आएगा कि माइनस में क्यों नहीं आया, तो बाबू इसका भी वर्ग होता है, अगर माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है, क्योंकि ये -6 का स्क्वायर है। अगर इसका पावर 2 है तो -6 को 2 बार लिखेंगे, अगर 3 रहेगा तो 3 बार गुणा में लिखेंगे। तो देखिए -6 का स्क्वायर है तो -6 गुणे -6 तो माइनस माइनस प्लस, अच्छा के 36 ऐसे हो जाएगा। ये तो माइनस से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि स्क्वायर है, अगर स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। अपरूपी यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। और फिर इसको ऐड करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो अंदर रूट 37 मिल जाएगी, यानी 2 हमारा तो भुजाएं तो बराबर हो गया। चलो अब तीसरा भुजा भी देख लेते हैं, यानी हमारा BC ये निकल गया, BC, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमने CA कहो चाहे AC कहो, AC निकालते हैं। AC बराबर AC का दूरी सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए AC ये दूरी निकालना है, हमारे x1 वही हो जाएगा और x2 y2 सेम रह जाएगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे निकाले हैं, यहाँ से लेकर यहाँ के दूरी निकाले हैं। तो x1 और y1 इसे मान लिए और इस निर्देशांक को x2 और y2 मान लिए। चलिए अब मान रखते हैं x2 कितना है बाबू? x2 हमारा 7 है तो लिख देंगे रूट अंडर 7 माइनस x1 कितना है, x1 हमारा 5 है तो लिखेंगे 5, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है -2 दिया है तो -2 लिख देंगे। उसके बाद सूत्र में माइनस है, और y1 कितना है, y1 हमारा -2 दिया है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? AC बराबर, अब देखिए यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। AC बराबर क्या हो जाएगा 4 + 0 तो बराबर क्या हो जाएगा ये, यानी 4 हो जाएगा, रूट अंडर 4। तो AC हमारा 2 आ जाएगा, इसका वर्गमूल 2 होता है, समीकरण 3 मान लेते हैं। ये हमारा AC भी निकल गया।
अब दोस्तों देखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। समद्विबाहु त्रिभुज का कंडीशन होता है कि जब दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पे तो दो भुजाएं आपस में बराबर है ए बी और बी सी, तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर √37, यानी ये भुजा बराबर है, दो भुजाएं आपस में बराबर लिखेंगे, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। हमारे दोस्तों देखने का मतलब है कि ये हमारा साबित हो गया कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी हमने साबित करके दिखा दिया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है दूरी सूत्र के द्वारा। यानी ए बी और बी सी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी ये भुजाएं और ये भुजाएं आपस में बराबर हो गई, तो हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का कंडीशन पहले भी बता दिए हैं कि जब दो भुजाएं आपस में बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूरा हुआ। अब अगले क्वेश्चन को यानी 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे इसी वीडियो में। 5 नंबर दिया गया है कि एक कक्षा में 4 मित्र हैं, चारों कोने पे बैठे हुए हैं और बैठे हुए अचानक दो सहेली चंपा और चमेली आती है और आने के बाद कहती है कि यह एक वर्ग है। देखने के बाद लेकिन चंपा कहती है कि वर्ग है, लेकिन चमेली उस बात से सहमत नहीं है। देखिए, वर्ग होने के लिए इसकी कंडीशन होती है अगर चारों भुजाएं बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं वर्ग हो सकता है। यानी ये चारों भुजाएं, ये दो भुजाएं और ये दो भुजाएं आपस में बराबर हो और ये विकर्ण और ये विकर्ण आपस में बराबर हो तो ये वर्ग हो जाएंगे, ये विकर्ण और ये विकर्ण। अगर ये चारों भुजाएं और ये दो विकर्ण आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये वर्ग हो जाएंगे। पहले ए बी निकालेंगे, तब बी सी निकालेंगे, तब सी डी निकालेंगे, तब ए डी निकालेंगे और उसके बाद ए बी बी डी विकर्ण और ए सी विकर्ण को निकालेंगे। और ये चारों विकर्ण आपस में, चारों भुजाएं आपस में बराबर और ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर अगर हो जाएगा तो ये हमारा वर्ग होगा। आइए सूत्र लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं और जांचते हैं। चलिए पहले ए बी निकालेंगे, ए बी बराबर फॉर्मूला होता है, ए बी निकालेंगे, इसे मान लेते हैं x1 और इसे मानते हैं y1, इसे मानते हैं x2 और इसे मानते हैं y2। ए बी के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए, ए बी भुजा के लिए फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला होता है हमारा दूरी सूत्र का। इसी फार्मूला के सहायता से हम चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण निकालेंगे। तो आइए ए बी बिंदु के लिए x2 और देखिए x1 y1 x2 y2 x2, तो चलिए x2 कितना है 6, 6 लिख लेंगे। x1 कितना है तो 3, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस का प्लस। y2 हमारा कितना है 7 और y1 कितना है 4, इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसको निकालेंगे, 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का प्लस, और 7 में से 4 जाएगा तो ये भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे क्वेश्चन में रूट में ही, तो 3 3 का 9 और प्लस 9, ये दोनों क्या हो जाएगा 18। देखिए 18 को अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो ऐसे 18 के गुणनखंड निकालेंगे तो ये क्या होगा 2 9 18 और 3 से कटेगा 3 3 का 9 3 1 3, यानी 2 बराबर, 3 बाहर 1 अंदर। रूट के माने होता है कि 18 है, इसको अगर तोड़ेंगे 2√3 गुणे 3, तो ये 2 बाहर मिल रहा है, यानी 2 तो 2 पे जोड़ा लगता है, यानी 2 अंक 3 3 है तो 2 पे जोड़ा, तो 3 बाहर निकल जाएगा, जो बचेगा वो रूट में। ठीक है, उसी प्रकार इसको हम लिख देंगे क्या 3√2, क्या है इसका गुणनखंड 2 गुणे 9, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गुणे 9, 9 का वर्गमूल तो हमारा होता है, 9 का वर्गमूल हमारा होगा 3√2 बच जाएगा, यानी हमारा ए बी का मान निकल गया, ए बी, ये समीकरण 1 हो जाएगा। चलिए बी सी भुजा के लिए, x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट बैठाते हैं क्योंकि सूत्र ने लिख दिया। x2 फॉर्मूला आता है x2 माइनस x1, x2 कितना है 9 है, x1 कितना है 6 है, इसका स्क्वायर कर देंगे
अब देखिए प्लस का प्लस और फिर y2 माइनस y1, y2 हमारा 4 है और y1 हमारा 7 है, इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस का प्लस, 4 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा। अब BC बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 और इसका भी स्क्वायर होगा तो 3 त्रिका 9, ये माइनस में है लेकिन पावर 2 है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। पावर 2 के मतलब होता है कि 3 का 2 बार लिख कर गुणा करो तो माइनस माइनस प्लस और 3 त्रिका 9 ऐसे हो जाएगा। ये भी इसका हो जाएगा √18, इसका भी आंसर हमारा क्या आ जाएगा BC बराबर क्या हो जाएगा सेम 3√2, ये भी हमारा निकल गया, सम कर इसको 2 मान लेंगे, कोई दिक्कत। अब हम यहाँ पे निकालेंगे CD भुजा निकालेंगे क्योंकि BC निकल गया, अब CD निकलेगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे CD निकालते हैं। CD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, अब इसको x1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, x1 y1 x2 y2। इस भुजा के लिए ये भुजाएं निकालेंगे। अब आइए तो फॉर्मूला तो x2 माइनस x1, x2 हमारा 6 है और x1 हमारा 9 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस के पास y2 माइनस y1, y2 हमारा 1 है और y1 हमारा 4 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको हो जाएगा 6 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे -3 हो जाएगा क्योंकि कम में से बेसी घट रहा है, प्लस का प्लस और 1 में से 4 तो ये भी -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे CD क्या हो जाएगा हमारा 3 त्रिका 9 प्लस 3 त्रिका 9, माइनस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि पावर उसका 2 है, जब पावर 2 रहेगा तो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। आइए तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 18 हो जाएगा, तो CD भी हमारा क्या आ जाएगा 3√2। पहले ही बता दिए हैं हमने कि इसका गुणनखंड निकालेंगे, 2 का जोड़ा लगाएंगे और जो जोड़ा लगेगा वो बाहर हो जाएगा, जो बचेगा वो रूट में हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया। तो चलिए अब लास्ट भुजा निकालेंगे AD के लिए x1 y1 और x2 y2 सेम रहेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब AD निकालेंगे, AD बराबर रूट अंडर क्या होगा, ये होगा x2 माइनस x1, x2 कितना है 6 है और x1 कितना है बाबू 3, उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस का प्लस y2 माइनस y1, y2 हमारा 1 है और y1 हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके घटाएंगे और 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस का प्लस और 1 में से 4 जाएगा तो -3 होगा, स्क्वायर करेंगे AD बराबर क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस क्या हो जाएगा ये 3 त्रिका 9 बराबर √18, ये भी हो जाएगा। तो हमारा AD क्या निकल गया, ये भी आ जाएगा हमारा 3√2 समीकरण 4, यानी ये हमारा AD भी निकल गया, ये भी हमारा 4 आ गया, सेम आ गया। अब देखिए विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण हमारा 2 विकर्ण है, एक AC विकर्ण है, एक BD विकर्ण है। तो विकर्ण हम पहले AC विकर्ण को निकालते हैं, AC बराबर दूरी सूत्र से, तो ये x1 हो जाएगा y1, ये x2 हो जाएगा ये y2, किसके लिए AC के लिए। तो चलिए तो फिर फॉर्मूला आता है x2 माइनस x1, तो x2 हमारा कितना है 9 है और x1 हमारा कितना है AC विकर्ण के लिए, AC विकर्ण के लिए x2 हमारा 9 है और x1 3, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर देंगे, y2 माइनस y1, तो y2 4 है और y1 भी 4 है, 9 में से 3 जाएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का प्लस, 4 में से 4 तो 0 का स्क्वायर, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, इसका होगा 6 के 36 प्लस 0, तो हमारा AC बराबर क्या आ जाएगा
36 का वर्गमूल 6, 6 आ गया। समीकरण 1 पहला विकर्ण निकल गया। इसी प्रकार हम दूसरा विकर्ण यानी BD निकालेंगे। BD सेम टू सेम वही परिभाषा लगेगा यहाँ पे भी। BD के भी लिए हमारा वही परिभाषा है। तो अब इसको x1 मानेंगे और इसको y1, इसको x2 y2 वही रहने देंगे। अब ये दूसरा विकर्ण निकलने जा रहा है BD, तो x2 और x1, x2 हमारा 6 है और x1 भी हमारा 6 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और y2 हमारा 1 है और y1 हमारा 7 है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए 6 में से 6 जाएगा 0, इसका कोई वैल्यू नहीं। 0 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 में से 7 जाएगा तो -6 होगा, उसका स्क्वायर कर देंगे। अब BD बराबर आएगा क्या, तो देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 0 का 0 और ये प्लस 36 का 36, तो 0 में 36 जोड़ेंगे तो 36 ही हुआ और 36 का वर्ग हमारा 6, यानी BD बराबर भी हमारा 6 ही आ गया। तो इसको भी मान लेते हैं समीकरण 2, यानी हमारा दोनों विकर्ण यहाँ पे निकल गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे हमने इस क्वेश्चन को हल कर लिया है। ये चारों भुजाएं निकाल लिया है और दोनों विकर्ण भी। AB भुजाएं यहाँ पे निकाला गया है 3√2 और BC भी भुजाएं दूरी सूत्र से ज्ञात कर लिया गया है 3√2 और यहाँ पे CD भी भुजा यहाँ पे ज्ञात हो गया है और यहाँ पे AD भी भुजा हमने निकाल लिया है 3√2 और दोनों विकर्ण AC और BD विकर्ण भी यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो AC विकर्ण आया है हमारा 6 और BD विकर्ण हमारा आया है भी 6, यानी दोनों विकर्ण हमने यहाँ पे निकाल लिया है। तो हम देखते हैं कि फ्रेंड्स हमारे चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, तो ये हमारा वर्ग होगा, यानी चंपा के कहना सत्य होगा। तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC, BC बराबर CD बराबर AD बराबर कितना है 3√2, वह या तथा दोनों विकर्ण यानी AC बराबर BD, AC बराबर BD कितना है 6। अतः यह एक वर्ग है। चंपा सही है, यहाँ पे कौन सही है, चंपा कहती है कि यह एक वर्ग है, तो चमेली इस बात से सहमत नहीं है, यानी चंपा सही है, चंपा का कहना सही है। 6 नंबर में 1 2 3 दिया है, अब कह रहा है कि ये बिंदु दिया है, यदि कोई प्रकार है तो बताइए। अगर ये समचतुर्भुज है तो बताइए, वर्ग हो तो बताइए, और वर्ग नहीं है समचतुर्भुज नहीं है तो भी बताइए, यानी इसके प्रकार बता देनी है। तो फ्रेंड्स इसकी प्रकार बतानी है। अगर दूरी सूत्र लगाकर ऐसे अगर जांचेंगे तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि वर्ग कौन है, समचतुर्भुज कौन है और समांतर चतुर्भुज कौन है। अगर ये जानोगे कि किस कंडीशन में अगर ये दूरी निकलेगा, अगर होगा दूरी निकलने के बाद तो वर्ग होगा, और किस कंडीशन में अगर होगा तो चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। आइए बताते हैं, शॉर्टकट में बताएंगे। एक क्वेश्चन इसमें से बनाएंगे और 2 क्वेश्चन आपको बना कर आना है, इसकी कंडीशन बता देंगे। देखिए बाबू, ये यहाँ पे एक चतुर्भुज बना दिए। देखिए अगर इसका चारों भुजाएं अगर बराबर हो और दोनों ये विकर्ण बराबर हो तो कहेंगे कि यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। वर्ग का चारों कोण जो होता है वो 90-90 डिग्री का होता है। अगर ये चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर हो तो वर्ग है। अगर चारों भुजाएं बराबर हो और दोनों विकर्ण अलग अलग आए तो इसे हम समचतुर्भुज कह देंगे। अगर इसमें कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, कोई 2 भुजाएं आपस में अगर बराबर हो तो उसे हम समांतर चतुर्भुज कह देंगे, समांतर
चतुर्भुज कह देंगे। तो बात यहाँ पे कंडीशन जान लिया आपने। इसी प्रकार इन तीनों को बताना है और बनाने के बाद देखेंगे इसका अगर चारों भुजाएं विकर्ण बराबर होगा तो बर होगा, अगर चारों भुजाएं बराबर होगा विकर्ण अलग अलग आता है तो ये समचतुर्भुज हो जाएगा। अगर इसको कंडीशन निकालेंगे और देखेंगे कि कोई दो भुजाएं बराबर हो, ये दो बराबर नहीं हो रहा है, तो हम कह देंगे समांतर चतुर्भुज होगा। तो ऐसे करके आप लोगों ने ये दोनों बना लीजिएगा और मात्र पहला नंबर हम क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं, दूरी सूत्र से जांचेंगे। तो आइए दूरी सूत्र से जांचते हैं और जांच के देखते हैं। चलिए सबसे पहले भुजा ए बी का हम दूरी निकालेंगे। चलिए ए बी का दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे ए बी बराबर, सूत्र लगाएंगे ए बी के लिए हमारे x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। चलिए ए बी के लिए तो सूत्र पहले लिख देते हैं। तो सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए बाबू ए बी बराबर हो जाएगा, x2 हमारा कितना है 1 है और x1 भी 1 है तो माइनस है, अब माइनस प्लस 1 हो जाएगा और y2 हमारा 0 है और y1 हमारा -2, तो ये भी +2 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। तो ए बी बराबर का आ जाएगा यहाँ पे 2 दूना 4 प्लस 4, यानी क्या निकल गया हमारा 8। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 2, इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी गुणनखंड 4, 3 को 2 होगा, यानी अगर 8 का गुणनखंड निकालते हैं तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, फिर 2 से 2 कम 2, यानी 3 को 2, तो 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख दिए। अगर 2 जोड़ा लगेगा, जो जोड़ा लगता है वो बाहर निकल जाता है, तो 2 को 2 पे 1 को 2 बाहर निकल जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 2√2, ये हमारा आंसर आ गया पहला, यानी ये पहला भुजा निकल गया। अब हम निकालेंगे दूसरी भुजा को। कौन भुजा निकालेंगे, दूसरी भुजा यानी BC निकालेंगे। BC के लिए हमारा हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो ये BC निकालते हैं। फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, x2 हमारा है -1 तो -1, x1 है हमारा 1 तो 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस, y2 माइनस y1, y2 हमारा 2 है और y1 हमारा 0 है तो -0 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे AD निकालते हैं। AD के लिए x1 y1 x2 y2 सेम रह जाएगा क्योंकि ये दूरी निकाल रहे हैं। तो x2 हमारा क्या है -3 और y1 हमारा है, x1 हमारा है -1, तो ये माइनस माइनस +1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार y2 हमारा 0 है और y1 हमारा 2 है तो -3 और -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो 2√8, यही हमारा समीकरण 4 यानी ये D भी निकल गया। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम विकर्ण को भी निकालेंगे, यानी ये भी विकर्ण निकालेंगे और ये भी विकर्ण, यानी विकर्ण AC और विकर्ण BD, ये दोनों निकालेंगे। तो निकालेंगे विकर्ण। तो चलिए AC विकर्ण निकालते हैं। AC बराबर x1 y1 x2 अब हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, तो BD भी हमारा दूसरा विकर्ण भी निकल गया। देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स कि हमारा यहाँ पे AB BC CD और AD, ये चारों विकर्ण हमारा बराबर हो गया। यहाँ पे 2√2 2√2 और 2√2 2√2, ये सब एक हो गया, यानी बराबर हो गया। और दोनों विकर्ण भी देख रहे हैं कि बराबर हो गया, 4 और 4, पहला विकर्ण का भी मान 4 आया है और दूसरा विकर्ण BD का भी मान 4 आया है। तो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जब चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो तो ये वर्ग होगा, यानी चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर है। तो कहेंगे कि अतः यह एक वर्ग है, यह एक वर्ग है। 6 नंबर की पहला क्वेश्चन बन गया और वर्ग के लिए हम दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप लोग को देते हैं। इसी प्रकार आप लोग बना लीजिएगा। 6वां का पहला क्वेश्चन है।
तो चलिए इस प्रकार हमने 6वां का पहला यानी 6 नंबर भी क्लियर हो गया। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना फ्रेंड्स।